हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर टेक एकेडमी में। देखिए, आज हम लोग जो आपके पॉलिटेक्निक यूपी पॉलिटेक्निक कोर्स होता है, जिसमें बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या सिविल इन सारे विभाग में डिप्लोमा की डिग्री लेते हैं, यानी कि डिप्लोमा लेते हैं। तो इन डिप्लोमा के छात्र जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, उनको एक बेसिक सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन पढ़ते क्यों हैं, फिर क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और किस क्रम में पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंजीनियरिंग में इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो लेक्चर होगा ये हमारा इंट्रोडक्टिव का होगा, यानी कि इस सब्जेक्ट में हम लोग किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग 5 यूनिट्स में चीज़ों को डिवाइड कर रखते हैं, यानी कि 5 यूनिट्स में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के पार्ट्स को डिवाइड कर रखे हैं, जो सीक्वेंस से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है और ये इंजीनियरिंग साइंस से ही रिलेटेड होते हैं। तो साइंस के बारे में आपको बताया गया है कि साइंस की डेफिनेशन आपसे कही गई है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको क्रम व्यवस्थित पढ़ा जाता है, यानी कि सीक्वेंस में पढ़ा जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको पढ़ना है तो चीज़ों का सीक्वेंस होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर चीज़ों का सीक्वेंस नहीं रहेगा तो वो चीज़ें आपको ओवरलैप करेंगी और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हम लोग 5 यूनिट्स में इंजीनियरिंग ड्राइंग को डिवाइड करेंगे और एक यूनिट के बाद दूसरा यूनिट हम लोग एक सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि एक लोअर स्टूडेंट को भी, यानी कि जो बच्चे थोड़ा सा वीक होते हैं, वीक तो वो वैसे कोई नहीं कहा जा सकता, बट जो वीक होते हैं एक्चुअली उनको भी चीज़ें क्लियर समझ में आती चले, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी क्यों जाती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पढ़ने का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसको किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स यानी कि सेम चीज़ें हैं, दोनों का सब्जेक्ट सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, चीज़ें सेम है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग को ही लेके चलते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो स्पेशली लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते क्यों हैं, तो ये चीज़ें सिखाई जाती है या आपको बताया जाएगा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा करने आए हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट चीज़ यही कही जाती है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर, ठीक है। यानी कि ये इंजीनियर्स की लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि ये इंजीनियर्स की लैंग्वेज है, यानी कि एक इंजीनियर अपनी भाषाओं को या अपनी चीज़ों को दूसरे इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट कराएगा, तो किस माध्यम से कराएगा? तो उसके लिए एक लैंग्वेज है और एक फॉर्मेशन है, एक फॉर्मेट है जिसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर पढ़ते हैं, ताकि ये इंटरनेशनली जो भी स्केल है इस पे एक ISO द्वारा प्रमाणित है और चीज़ें जो हैं वो आपकी सीक्वेंशियल है, जो कि एक निश्चित पैमाने पे बनाई जाती हैं। जो यहाँ का एक इंडिया का इंजीनियर हो या
बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, यूएसए का हो, ब्रिटेन का हो, कहीं का भी हो, ठीक है। अगर कोई इंजीनियर किसी भी ग्राफ को ड्रॉ कर रखा है या किसी भी मैटर को वो आपके स्केच पे बना रखा है, तो चीज़ों को वहाँ के भी इंजीनियर्स को समझना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इसीलिए हमारे यहाँ या हर एक जगह इंजीनियरिंग ब्रांच में इस चीज़ों को पढ़ाया जाता है, ताकि हम इंजीनियर्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सके, इंफॉर्मेशन का साझा कर सके, ठीक है। तो इसके लिए चीज़ों को आपको एक सीक्वेंस में और एक प्रॉपर वे में सिखाया जाता है, ताकि चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कराई जा सके। तो बेसिकली जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है हम लोग 5 यूनिट्स या 5 मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 मॉड्यूल्स में पहला मॉड्यूल्स होगा जो हमारा, वो हमारा पहला मॉड्यूल इंट्रोडक्शन का होगा, ठीक है। तो पहला मॉड्यूल होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले यूनिट में पढ़ेंगे, या मॉड्यूल कह सकते हैं। यानी कि मॉड्यूल फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि इसके अंतर्गत जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट हैं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ किए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे। जैसे आपका प्रोटेक्टर हो गया, स्केल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया, शीट हो गई आपकी ड्राइंग। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बेसिकली इंट्रोडक्टिव लेक्चर में और यानी कि इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि ड्राइंग बोर्ड की शीट की लेंथ क्या होती है, विड्थ क्या होती है, ठीक है। जैसे कि शीट की विड्थ क्या होती है, लेंथ क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस प्रॉपर प्रोटेक्टर का काम क्या है, ठीक है, स्केल का काम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले यूनिट में पढ़ेंगे। अगर हम लोग सेकेंड यूनिट की बात करें या मॉड्यूल सेकेंड की बात करें, तो सेकेंड मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। देखिए, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म हो जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, ठीक है, बिकॉज यहाँ से ही आपका मेनली चीज़ें जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। और प्रोजेक्शन के ही थ्रू हम चीज़ों को ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वाले चैप्टर में हम लोग या इस वाले यूनिट में जैसे कि हम लोग पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे बात करें और आपको बताया जाए तो देखेंगे कि यूनिवर्स में चीज़ें जो भी हैं वो सारी एक पॉइंट से निर्धारित की गई है या पॉइंट से बनी है, ठीक है। तो अगर हमारा किसी भी चीज़ के पॉइंट का प्रोजेक्शन यदि आपको क्लियर हो जा रहा है कि एक्चुअली ये बनता कहाँ है, कैसे बनता है, ठीक है, तो आपका पॉइंट क्लियर अगर हो जाता है तो उसके बाद की चीज़ें और भी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। जैसे ये पॉइंट है और इस पॉइंट का अगर हम इस एक्सिस के रेफरेंस में प्रोजेक्शन बनाना चाहें
तो इसका VT और HP कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है, यही प्रोजेक्शन के तौर पे फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको बताया जाएगा। तो जैसे ही आपका पॉइंट का प्रोजेक्शन क्लियर होगा तो आपको पता है कि 2 पॉइंट को, यानी कि 2 पॉइंट्स को आपस में अगर हम लोग मिलाते हैं या हम कह दें कि इनफाइनाइट पॉइंट्स को आपस में जोड़ते जाते हैं तो एक लाइन बन जाती है, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही हमारा पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, या हम मान सकते हैं एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट ये है, यानी कि जैसे ही इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेशन और आपका प्रोजेक्शन क्लियर हो जाएगा तो ये लाइन को भी आप प्रोजेक्शन में अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्लियर होने पे लाइन ऑफ प्रोजेक्शन क्लियर हो जाएगा। यानी कि लाइन ऑफ प्रोजेक्शन सीखने से पहले आपको क्या सीखना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन सीखना है तो यानी कि चीज़ों को एक सीक्वेंस में सीखना है ताकि चीज़ें आपको क्रमबद्ध तरीके से समझ में आती चले। अब देखिए जैसे हम प्रोजेक्शन, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन के बाद देखिए बात किए हैं लाइन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्लेन का प्रोजेक्शन। यानी कि प्लेन की अगर हम लोग बात करें तो 2D में आ जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 4 लाइंस को आपस में एक क्लोज पाथ में अगर हम इंटरकनेक्ट कर दे रहे हैं तो देखेंगे कि एक प्लेन बन जाएगा जिसमें हमारी लेंथ और विड्थ 2 चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा यानी कि 2 डायमेंशन है, यानी कि 2D फिगर है। यानी कि 2D फिगर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी आपके प्रोजेक्शन होते हैं वो आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही आपका पॉइंट क्लियर हुआ लाइन भी क्लियर हो जाएगा, लाइन क्लियर हुआ वैसे आपका प्लेन भी क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ हम लोग सेकेंड मॉड्यूल तक पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग थर्ड मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे प्रोजेक्शन मॉड्यूल 3 की बात करें तो मॉड्यूल 3 में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्या मतलब हो गया, तो जैसे कि आपका प्लेन बनाए थे हम लोग, यानी कि 4 लाइंस को आपस में एक क्लोज पाथ में कनेक्ट करके हम एक प्लेन बना दिए थे। वैसे ही कई सारी प्लेन जो है आपस में कनेक्ट होके एक सॉलिड बना देता है। जैसे कि ये हमारा क्यूब देखिए, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4, प्लेन 5, प्लेन 6, यानी कि 6 प्लेन को आपस में इंटरकनेक्ट करा के हम क्या बना रहे हैं, इस चीज़ों को हम आपका सॉलिड बना दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको हम विजुअलाइजेशन रूप में आपको एक फिगर के माध्यम से दिखा के इनका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। तो मॉड्यूल 3 में हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे। यानी कि देखेंगे ये हमारा जितने भी 3 डायमेंशन की जितने भी चीज़ें होंगी वो हमारा सॉलिड के अंतर्गत आएगी। जैसे कि हमारा प्रिज्म, पिरामिड एटसेट्रा, ठीक है। अब बच्चे ज़्यादातर एग्जामिनेशन में प्रिज्म और पिरामिड में ही गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो थर्ड मॉड्यूल में हम क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जो हमारा फोर्थ मॉड्यूल होगा, ठीक है, तो जो फोर्थ मॉड्यूल होगा इस पे हम लोग क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो फोर्थ मॉड्यूल में हम लोग सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, जो हमारा सॉलिड है इसके पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और इनका डायमेंशन हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे इंटरकनेक्ट कराया जाता है, ठीक है, प्रिज्म एंड पिरामिड्स का,
ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या पढ़ेंगे, 4th मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो चीज़ें आपको सारी क्लियर तरीके से और एक प्रॉपर वे में, ठीक है, समझाई जाएगी, बताई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ें शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मॉड्यूल अगर हम लोग 5 की बात करें तो मॉड्यूल 5 जो हो जाता है वो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड व्यू, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कौन कौन से दृश्य होते हैं उनके बारे में चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपको सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5 मॉड्यूल्स होगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपका सिंबल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंबल्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, समझेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स आपके मैकेनिकल वाले बच्चे यूज़ करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, कौन से इलेक्ट्रिकल में यूज़ होता है और कौन से इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में यूज़ किए जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस रहेगा पढ़ने पढ़ाने का, ठीक है, जिसमें हम लोग 5 मॉड्यूल्स में चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में और 3D व्यू के माध्यम से चीज़ों को समझाई जाएगी। तो जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन के लिए भी उनका ऑप्शन है। जो बच्चे हमें स्पेशली जानते हैं और हमारे यहाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को थोड़ा सा गाइड करेंगे चीज़ों के लिए। और बाकी चीज़ें जो हैं आपको हम ऑनलाइन भी बीच बीच में चीज़ें आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में या बेसिक इंट्रोडक्शन या चीज़ें जो हैं जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी सारी चीज़ें आपको कवर कराते रहेंगे। तो अगर हमारा ये सेक्शन अच्छा लग रहा है, सेशन अच्छा लगा, ठीक है, और चीज़ें आपको समझ में आई, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी सीनियर्स बच्चे हैं वो अपने जूनियर्स को गाइड करें ताकि चीज़ें उनको उनके तरीके से मिले, ठीक है, और उनको इन तरीके से जो भी कठिनाइयाँ हैं वो सब चीज़ें ना सामना करना पड़े, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें जो हैं अलग चीज़ों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।